नमस्ते, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक मीडिया। आज हम आपसे एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने पूरी भारत की यात्रा की है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, स्वर्ण चतुर्भुज, और पूरा भारत घूमा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। राहुल संकृत्यायन ने तो लगभग पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया था, लेकिन इस शख्स में खास बात यह है कि इन्होंने साइकिल से पूरे देश का भ्रमण किया है और बहुत से बड़े शहरों में लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर तक की इन्होंने दूरी तय की साइकिल से, वो भी इस कड़कती ठंड के मौसम में। इसी जनवरी में 24 तारीख को इनका यह भ्रमण समाप्त हुआ है। दिसंबर में इन्होंने ये सब शुरू किया था। हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष वर्मा, मशहूर साइकिलिस्ट और भारत का भ्रमण करने वाले। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्कर्ष जी, पहले तो आप इस भ्रमण के बारे में हमें बताएं कि कब शुरू हुआ, कब ये समाप्त हुआ और इसके दौरान कितनी आपने दूरियां तय की। ये मैंने 20 दिसंबर को स्टार्ट किया था 2020 में। ये BHU गेट से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं वाराणसी से फिर प्रयागराज, फिर कानपुर करते हुए फिर मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से फिर मैं जयपुर करते हुए फिर नीचे डाउन के तरफ मुंबई कवर करते हुए फिर मैंने बैंगलोर से फिर मैंने चेन्नई से फिर कोलकाता की तरफ करते हुए फिर वाराणसी मेरा 24 जनवरी को ख़त्म हुआ ये। तो इसमें टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया 6286 किलोमीटर, जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट, मतलब सबसे तेज़ इस रूट को करने वाला अभी तक का मैं ही हूँ भारत में। और मेरी क्या है कि ये मैंने साइकिलिंग को सिंगल स्पीड, मतलब नॉन गियर बाइसाइकिल में कंप्लीट किया है। आज से कुछ सोलो किसी ने अकेले ये रिकॉर्ड को किया भी है तो 45 डेज़ में किया है। तो मैंने 7 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करके आज मैं वाराणसी में ही हूँ। मतलब लगभग 36 दिन में 36 दिन 7 घंटे में मैंने ये रूट पूरा कंप्लीट किया है। और क्या ये वही ऐतिहासिक साइकिल है जिसने पूरे देश की सड़कें देख ली हैं? हाँ। अच्छा, हम थोड़ा टहलते हुए बात करेंगे उत्कर्ष जी से। ये बताइए कि आप जब ये यात्रा कर रहे थे 6000 किलोमीटर की दूरी, बहुत लंबी दूरी है, इसके दौरान तमाम तरह की चुनौतियां आपने सामना की होंगी। किस तरह की कठिनाई आई आपको सड़कों पे, हाईवे पे जब आप साइकिल लेकर निकलते हैं? तो एक तो दुर्घटना का अलग ही आशंका रहता है, वो किस तरह से आपके दिमाग में चला? जब मैं आपका नॉर्थ इंडिया पूरा कवर कर रहा था तो उस टाइम पे ये था कि फॉग आज जैसे है यहाँ पर पूरे हर एक जगह फॉग होता था और 10 से 11 बजे तक पूरा फॉग होता था, कोई लाइट नहीं होती थी। तो जो भी है हमारे मतलब सिक्योरिटी रीजंस में, मतलब जो हमने लाइट यूज़ किए हैं वो हम लोग लाइट यूज़ करते थे हाईवेज़ पे। हेलमेट हमेशा रखते थे और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनते थे कि ताकि हम लोग उस पर, मतलब कोई भी अगर उसमें लाइट चलती है तो हम लोग उस पर रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें वो आपका दिखता है वो इंसान। अच्छा, इतने बड़े बड़े शहरों में आप गए साइकिल से। लेकिन अभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी पे लोग आश्रित हो गए। तो क्या इस साइकिल यात्रा का एक ये भी संदेश दिया जाए कि हाँ, आपको साइकिल की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि प्रदूषण इस तरह का ये हमारा तो पहले से मोटो है कि हम लोग क्या है कि लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि ताकि आप मोटरसाइकिल का यूज़ कम से कम करें। अगर आपको छोटे मोटे काम है थोड़ा सा, अगर आपको 10-5 किलोमीटर कहीं कुछ भी सामान लेने जाना है तो उसके लिए आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि शहर में काफ़ी सारे लोग फालतू गाड़ी चलाते रहते हैं दिन भर, तो उससे क्या कि पोल्यूशन होता है, तो फिर आपका इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा कुछ वेदर्स में आप देखेंगे काफ़ी 10-15 सालों में वेदर में चेंजिंग आया है जो कि पहले नहीं था। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप साइकिल का यूज़ करें और आपका सेहत भी स्वस्थ रहेगा और प्रकृति भी सही रहेगी, मतलब बैलेंस बना रहेगा, अच्छा सा रहेगा। ठीक है, इतना दूर जाना उसके साथ आपका एक डाइट अलग होगा, सारी चीज़ें अलग होंगी। आप सामान्य तरह से हमारे तरह से आप दाल चावल रोटी सब्जी खा के ये नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह उठ के पहले ब्लैक कॉफ़ी और प्रोटीन बार्स खाता था कुछ, तो फिर उसके बाद मेरा ये रहता था शेड्यूल में कि मॉर्निंग और जो आफ्टरनून दोपहर का समय है उसमें पूरा मैं जूस और फ्रूट्स, मतलब फल और मतलब जूस पे ही रहता था।
क्योंकि अगर आप हैवी मील लेते हैं दोपहर के टाइम पे या तो वैसे, तो आप लॉन्ग पीरियड पे साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपको जो भी है वो लाइट वेट चाहिए और जूस लिक्विड फॉर्म में चाहिए। तो मेरे लिए जूस रहता था और रात में खाना खाता था, मतलब जो भी रोटी सब्जी दाल जो भी है वो। खर्च वहन कैसे हुआ? क्योंकि जब आप इतना डाइट है और इस तरह का पूरा रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बजट का एक इशू रहता है कि हाँ इतना पैसा कहाँ से आएगा जब 36 दिन का आप इस तरह की यात्रा पे निकल रहे हैं। वो कैसे आपने हमारे अरेंज? क्लब के एक भैया हैं प्रियरंजन भैया, तो क्या नाम है क्लब का आपके? बनारस साइकिलिंग क्लब। अच्छा। तो हम लोग के एक क्लब के भैया हैं, तो वो उन्होंने ये सारा स्पॉन्सर किया था। अच्छा। ये सारा खर्च उनकी तरफ से ही रहा। कोई प्रोत्साहन सरकारी तंत्र से कि नहीं। कोई अभी तक? सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से जो भी बन सकेगा कि सभी के लिए जो भी करना है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए लेके आपके हेल्थ के लिए लेके, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही करते रहेंगे, मतलब सबको मोटिवेट करते रहते हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के नज़र में आपकी बात आई है कि हाँ आप इस तरह के उत्कर्ष वर्मा हैं जो इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, इस तरह का अभी कोई? ये तो मैं नहीं बता सकता कि यूपी गवर्नमेंट के नज़र में आई है कि, वैसे मैं हर एक पुलिस स्टेशन में जाके एक मुझे लॉग बुक शीट में मतलब सिग्नेचर और अटैच कराना होता, तो मतलब हर एक पुलिस स्टेशन में मतलब वो जानते हैं लोग, लेकिन बस ये क्या है कि नज़रअंदाज करते हैं थोड़ा सा। अच्छा। तो मतलब अभी तक कोई सरकार की तरफ से अप्रोच नहीं हुआ है? सरकार की तरफ से कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। एक ये है कि जब आप इस तरह का रिकॉर्ड वाली यात्राएं करते हैं कि बहुत दूर आपने साइकिल चला लिया या पैदल लोग चले जाते हैं, वो एक रिकॉर्ड बनता है, गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है उसमें नाम दर्ज होता है, इस तरह के कई रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज होते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपका किस कैटेगरी में अभी जाने वाला है, और दूसरी बात ये कि किस तरह से इसको प्रमाणित किया जाता है कि मान लीजिए आप कैसे उनको ये यकीन दिलाएंगे कि हाँ आपने इतनी यात्राएं तय की हैं? ये होता क्या है कि एक जीपीएस होता है, जीपीएस मतलब किलोमीटर आपको उसमें हाइट और एलिवेशन मतलब जो भी ऊंचाई के रूट पे मतलब आपको जीपीएस मतलब ट्रैकिंग करनी होती है। जब जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं तो आप में उसमें पूरा एनालिसिस आता है कि आप कितने किलोमीटर आप गए और कितने किलोमीटर बाद आपने ब्रेक लिया, कितनी आपकी स्पीड रही और क्या रहा, और हार्ट रेट सेंसर क्या रहा, आपका हार्ट बीट क्या रहा उस टाइम पर, ये सारा कुछ उसमें रहता है। और साथ ही साथ हर एक घंटे पे माइलस्टोन्स होता है ना जिस पे लिखा होता है दिल्ली इतना किलोमीटर, और वो माइलस्टोन्स के साथ एक फ़ोटो लेना होता है, एक सराउंडिंग में फ़ोटो लेनी होती है कि अगल बगल में आपके साथ कोई है तो नहीं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड है वो सोलो है, मतलब अकेले यात्रा आपने अकेले किया है। तो यही, अगर मान लीजिए उस दौरान आपका साइकिल खराब हो जाए तो कौन बनाएगा? तो साइकिल खराब हो गया तो वो आपको ही बनाना है, जो भी है वो आपको ही करना है। क्या रहा कि आप जब ये शुरू करने जा रहे थे तो किस तरह से आपने औपचारिक शुरुआत की? तो वो क्या होता है कि पहले आपको वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो आपको पहले लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में मतलब आपको पहले सूचित करना होगा कि आप इतनी तारीख से स्टार्ट करेंगे और इतने तारीख में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ये होता है कि अगर उनकी तरफ से कोई आने वाला होगा या तो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा इस रूट पे, तो वो उस रूट पे आपको ऑब्जर्व एक बार कर लेगा कोई ना कोई, लेकिन वो आपको नहीं पता होगा। अच्छा, साइकिल को लेकर कोई स्टैंडर्ड है कि हाँ इस तरह की साइकिल होगी या किसी भी तरह की साइकिल? नहीं, नॉन गियर साइकिल है, तो साइकिल कोई किसी भी साइकिल से आप कर सकते हैं इस रूट को, लेकिन मैंने अपने से चैलेंज लेके सिंगल स्पीड पे ये किया था। अच्छा। ये नॉन गियर में किसी ने आज तक नहीं किया था इस रूट को, मतलब किया होगा लेकिन इतनी जल्दी तेज में इतना नहीं किया था। अब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, महमूरगंज में मेरा घर है। अच्छा। और मैंने 12th राज इंग्लिश स्कूल पहाड़ियाँ से किया था, और फिर इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और वैसे मैं माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा। तो माउंट ट्रेनिंग क्या होता है? पर्वतारोहण। अच्छा, पर्वतारोही जो होता है पर्वतों पे चढ़ने वाले। अच्छा, तो वो कैसे छोड़ दिया आपने? छोड़ा नहीं है, वो भी करता हूँ। ये साइकिल क्या है कि अभी सेकेंडरी पे चल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी ये थोड़ा सा शौक अच्छा सा लग गया है, तो ये इसको मैं कंटिन्यू अभी कर रहा हूँ। कई जगह मैं आपके बारे में बात कर रहा था तो ये सुनने में आया, जो आप बता रहे हैं कि माउंट ट्रेनिंग आप करते थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ वो करते थे लेकिन थोड़ा सा उनके इस
इस रास्ते में ये अड़चन आई कि संसाधनों की समस्या हुई और बजट को लेकर परेशानियां थोड़ी खड़ी हुई थी आपके साथ? बजट को तो लेके हमेशा परेशानी होती है, क्योंकि आपको किसी भी पीक पे जाना है तो उसमें क्या है कि आपको कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए। 7 से 8 हज़ार मीटर, 7 से 6 हज़ार मीटर के पीक पे जाना है तो 2 लाख 3 लाख चाहिए, तो बजट तो अरेंज हो नहीं पाता था। पिताजी क्या करते हैं, उनके बारे में बताएं। मेरे पिताजी अभी हैं नहीं, 11 नवंबर को एक्सपायर कर गए थे। ये उनकी भी अंतिम इच्छा रही कि मैं इस रूट को करूं, क्योंकि इस सीज़न को आपके पिताजी की ये आखिरी इच्छा थी? हाँ, तो इसलिए मुझे साइकिलिंग करनी थी। उन्होंने लास्ट टाइम पे मुझे कहा था ये वाली इस बार साइकिलिंग कर लेना इस रूट का, तो मैंने उसको भी पूरा करने के लिए इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जब आप 6000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है उसमें बहुत सारे संसाधन, डाइट महंगे होते हैं, उसके वो साधारण तौर पे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए सरकार किस तरह से अप्रोच करती है बहुत ज़रूरी है। क्या सरकारी तंत्र हमारा इस तरह से अभी उस स्तर तक पहुंच गया है, क्या वो इस तरह से इन तक पहुंचेगा कि इनको सुविधाएं दे, क्योंकि जो प्रतिभा होती है उसको निखारने की ज़रूरत है। कैसे आप उसको सहयोग करके, सपोर्ट करके, आखिर में मेहनत इन्हीं को करनी है, लेकिन उस मेहनत को किस तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उस सुविधा के बदौलत दुनिया भर में इनका परचम लहरा सके और इनके माध्यम से भारत का झंडा बुलंद हो, इसको देखना चाहिए। आप देख रहे थे खबर तक मीडिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उत्कर्ष वर्मा के बारे में सभी लोग जान सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।